डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि जो अथॉरिटी हमारे पास दी गई है डिसीजन की, वो अगर काम ना करे तो टॉप लेवल डायरेक्टली उस डिसीजन को बदल सकता है। उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जब डिसीजन बन जाता है तो कुछ लेवल्स पर अगर वो डिसीजन सही काम ना कर पाए तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उस काम में बदलाव ला सकता है। पहला टाइप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का पावर जो होता है वो हमेशा ऊपर के ही स्ट्रक्चर पे आता है, उसे सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कहा जाता है। लेकिन अगर वो पावर सही ढंग से काम ना करे तो उसे डिसेंट्रलाइज किया जाता है, यानी उसे वापस चेंज किया जाता है। कॉन्सेप्ट ये देखा जाता है कि जो हमारा थॉट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप किसी की अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को रोकने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन उसका पावर जो है वो स्टेबल और बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना पावर सही ढंग से इस्तेमाल ना करे तो उसके साइज़ में डिफरेंस लाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसमें उसकी हेल्प करने के लिए ज़्यादा लोगों को जोड़ भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें घटा भी सकते हैं। इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम की मदद से सक्सेस लाती है, ना कि किसी एक व्यक्ति के पावर के लिए। मीनिंग के बारे में बात करें तो जो ऊपर के लोगों के पास जो पावर होता है, वही पावर जो होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि वो सेंट्रल सिस्टम से नहीं बल्कि पूरे टीम से काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन के बारे में देखें तो हेनरी फियोल ने बताया है कि जो सुपीरियर पावर है वो सब लोगों को उनका काम बता देगा और सही डिसीजन लेगा। इसी प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इस तरह से हमारा जो सिस्टम होता है वो लोगों के उस गोल चक्कर, यानी वो गोल राउंड पे ही काम करता रहता है। पावर्स कई बार हमारे ज़रूरी नहीं होते बल्कि डिसीजन ज़रूरी होता है। लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक हर किसी को डिसीजन के अकॉर्डिंगली काम करना ज़रूरी है, लेकिन अगर हेल्पफुल रहे तो वो अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ये होता है कि किसी भी मैनेजमेंट को सक्सेस होने के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उनको सही काम बताना ज़रूरी है और उन्हें उनकी जिम्मेदारियां बताना ज़रूरी है। सेंट्रलाइज पावर खाली ये काम करता है कि वो उसके अंदर हायरार्की होती है, यानी कि अगर समझ लो सेंट्रलाइज सिस्टम में अगर एक इंसान पावर में है तो उसी का ही कोई पीछे फैमिली मेम्बर ही उसके पावर में आएगा। वो कोई साइंटिफिकली प्रूवन डिसीजन नहीं होता और ना ही वो किसी नॉन कोऑपरेटिव का डिसीजन होता है। ये सभी जैसे लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया, वर्कलोड हो गया, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से फिर उस पर काम किया जाता है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया काम कर जाता है तो मॉडर्न टाइम्स में ये बिज़नेस आगे चलते रहेगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही यही है कि मेजॉरिटी के केसेस में लोगों को अगर जो सूटेबल ना हो तो उनकी पावर और अथॉरिटी में चेंजेस लाए जाएं। क्विक डिसीजन का मतलब ये होता है कि जल्द से जल्द डिसीजन ले लेना। कभी भी अगर आप कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और अगर आप उसके ऊपर डिस्कशंस में ही टाइम गवाओगे तो आप आपके बिजनेस में जल्द से जल्द कोई भी रिज़ल्ट तक आओगे नहीं। इसलिए क्विक और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट चाहिए हो तो आपको जल्द से जल्द कोई डिसीजन पर आना ज़रूरी है। लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल पर ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि पॉलिसी मैटर्स वगैरह पर वो सिर्फ डिस्कशन और डिसीजंस के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज पावर जो होता है वो काम क्या करता है, वो ये अथॉरिटी लेता है कि मिडिल और लोअर लेवल के और अपर लेवल के लोड को जितना हो सके घटाया जा सके। इंक्रीज इन मोटिवेशन, यानी कि लोगों को मोटिवेट करना, ये डिसेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयज़ का काम होता है। वो डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उन्हें उनकी राय ली जाती है, उनकी हेल्प की जाती है ताकि जितना हो सके सक्सेस बढ़े। और कॉन्फिडेंस अगर एम्प्लॉयज़ में रहेगा तो बिज़नेस भी कॉन्फिडेंटली काम कर पाएगा। इंक्रीज़ इन मैनेजमेंट एबिलिटीज़, अगर हम एबिलिटीज़ के बारे में ध्यान दें तो लोगों के अंदर इतनी इंडिपेंडेंस होनी ज़रूरी है कि वो अपना काम सही ढंग से कर सके और डिसीजन जो है वो सही टाइम पे सही स्किल्स की मदद से लिया जा सके। जिसके अंदर मैनेजर्स जो होते हैं वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से और लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको काम देते हैं। इफ़ेक्टिव कंट्रोल का मतलब ही ये होता है कि डिसिप्लिन में हर काम होता रहे, कोई मिस्टेक ना हो और मिस्टेक हो तो उसे जल्द से जल्द सुधार लिया जाए ताकि एक वेल मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन काम में
चल सके। हार्मनी यानी शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सारे एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो ही प्रोसेस जल्दी होगा, और इस चीज़ का ख्याल डिसेंट्रलाइज डिपार्टमेंट रखता है। और ये डिपार्टमेंट ये ध्यान में रखता है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं वो फॉलो अप में हो रहे हैं या नहीं। लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर उनको कांटेक्ट करके उस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाता है ताकि हार्मनी बनी रहे और एनवायरनमेंट में कोई नुकसान ना हो। यानी कि एनवायरनमेंट इन द सेंस एटमॉस्फेयर वाला एनवायरनमेंट नहीं, लेकिन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो।